यह समयसार नाटक है। पंडित बनारसी दास जी द्वारा प्रचित है। इस समयसार में आचार्य भगवान अमृतचंद आचार्य ने जो कलश लिखे हैं उन्हीं का उन्होंने हिंदी में पद किए हैं और उन्हीं के द्वारा ये समयसार नाटक बनारसी दास जी के द्वारा रचित है। इसमें पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है और उसमें मंगलाचरण में सबसे पहले इन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी का वर्णन किया। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदो परमानंद में समय सार्य विकार। कुंद कुंद मुनि चंदेव अमृत चंद मुनि आत्मरसी बनारसी बन्नो पद अरिविंद। करम भरम जगति मरिहरन खग उरग लखन पग शिव मग दर्शी। निर्कत नयन भविक जल बरकत हरकत अमित भव सरसी। मदन कदन जित परम धरम हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी। सजल जलज तन मुकट सपत पन कमट दलन जिन नमत बनरसी। सकल करम खल दलन कमट सट पवन कनक नग। धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग। परमत जलधर पवन सजल धन समतन समकर। परि अगिरज हर जलद सकल जन नत भव भयर। जन्म जला नरक पद क्षय करम अगम अटत भव जल तरम। वर्षवल मदन वन हरदहन जय जय परम अभय करम। जिनके बचन उर धारत जुगल नाथ वही धरि निंद पद्मावती पलक में। जाके नाम में मातों को गातु कनक करे। पारस बखान नामी भव कलक में। जिनकी जन्म पूरी नाम के प्रभावे हम अपनो स्वरूप लखों बान संवलक में। तेई प्रभु पारस महारस के दाता अब दीजे मुहे साता जग लीला की ललक में। अविनाशी अविकार परम रस धाम है। समाधान सर्वं सहज अविराम है। शुद्ध बुद्धि अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई। अब साधु की स्तुति है। ध्यान की उजागर सहज सुख सागर। सुगन रत्न नागर विराग रस भरोए। शरण की रीति हरे मरण को न भय करे। करण सो पीठ दे चरण अनुसरो है। धर्म को मंडन भरम को विअंडन। परम नरम है के करम सुंदरो है। ऐसे मुनि राज भुव लोक में विराजमान। निरख बनारसी नमस्कार करो है। अब वास्तव में जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और उन सम्यक दृष्टियों की स्तुति बनारसी दास जी करते हैं। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चेत भयो
किल करें शिव मार्ग में, जग माई दिनेश्वर के लगुन। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगटे अविदात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, करें कर जोर बनारसी बंधन। वेद विज्ञान जगो जिनके घट। अरे भाई, जिन जीवों के अंदर में वेद विज्ञान जंगा है और जिनका चित्त चंदन के समान शीतल हुआ है, कसायों के आताप में जिनके में कमी आई है, जो निपर के विवेक से मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, जो संसार में अनंत देव के भगवान अनंत परमात्मा के मार्ग पर चलकर थोड़े काल में ही वे भी अनंत बनने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नाश करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उन सम्यक दृष्टि जीवों को पंडित मनासीदास जी कहते हैं कि मैं वंदन करता हूँ। और कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव कि स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बहन कहे साचे जन मती है। काऊ के विरुद्ध नाई परियाय बुद्धि नाई, आत्म गवेशी ना ग्रस्त है ना यति है। स्वार्थ के साचे, स्वयं माने आत्मा और उसकी प्राप्ति को करने में जो सच्चे हैं और परमार्थ स्वरूप को जो प्राप्त करना चाहते हैं और जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है वही वो कहते हैं। और जो जैनमती का मतलब होता है जो आत्मा में अपनापना मानते हैं, उन्हीं को जैनमती कहते हैं। वो किसी के विरुद्ध नहीं है, यानी शरीर में अपनापना नहीं मानते हैं, आत्मा में ही अपनापना मानते हैं। अभी वो ना तो व्रती है और ना महाव्रती है। और सिद्धरित बुद्धि जी से घट में प्रगट सदा, अंतरे की लक्ष्य सो अजाति लक्ष्य पति है। उनको सिद्धि रिद्धि और वृत्ति अपने आत्मा में ही सदा नजर आती है और इसलिए वो अपने अंतर से ही, अपने अंतरंग परिणामों से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ जिनका ध्यान है, ऐसे सम्यक दृष्टि दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समय गति है। यानी जगत से उदास, यानी पर पदार्थों से वो उदास, उनकी कोई उनको चाह नहीं है। ऐसे जो सदा सुखी हैं, ऐसे जीव वास्तव में समकिति हैं। वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। जाके घट प्रगट विवेक गण धर कैसो, तेरे दया के माना मोह को हरत है। साचो सुख माने निज में डोल जाने, आप ही में अपनो सुहावली धरत है। जैसे जल कंदर्प कथक पल भिन्न करे, तैसे जीवे अजीव विलक्षण करत है। आत्म सगति साथे ज्ञान को दयाराधे, सोई समिकति भव सागर तरत है। जिनके अंदर में गणधर भगवान जैसा निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जो आत्मा अनुभव से आनंदित होकर
मिथ्यात्व को नष्ट जिन्होंने किया है, जो सच्चे स्वाधीन सुख को सुख मानते हैं, जो सुख अपने से आवे वो सुख सदाकाल रहने वाला है, जो सुख पर संयोगों से आता है वो संयोग के हटते ही मिट जाता है। इसीलिए जो अपने से सुख प्रकट होता है उसी सुख को जो स्वीकार करते हैं और अपने सम्यक दर्शन आदि स्वभाव को आप में धारण करते हैं। जो अनादि काल के मिले हुए जीव और अजीव के पृथक्करण यानी जीव और पुद्गल अनादि काल से एक क्षेत्र का संबंध में रह रहा है। जैसे पानी में गंदगी जब मिल जाती है तो उसमें अगर फिटकरी घुमा दें डाल दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार से धर्मात्मा जीव स्वपर के भेद विज्ञान से शरीर और आत्मा को दोनों को अलग अलग पहचान लेते हैं और वही ऐसे जो जीव शरीर और आत्मा को अलग अलग जानते हैं और आत्मा में अपनापना स्वीकार करते हैं, शरीर में कभी अपनापना स्वीकार नहीं करते, वही सम्यक दृष्टि जीव संसार समुद्र से पार होते हैं। अब पंडित जी बनारसीदास जी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं। धर्म न जानत बखानत भरम मेरु ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की भूलो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में हृदय में करनी विचारे उत्पात की फिर डामाडोल सो कर्म के किलोल में है रही अवस्था शुभ गेल कैसे पाप की जाकी छाती ताती काले कल तो बाटी वारी ऐसी ब्रह्म धाती है मिथ्यात्व महापात की। जो वस्तु स्वभाव से अनभिज्ञ हैं और जिनका कथन मिथ्यात्व में है और जो एकांत पक्ष को लेकर के जगह जगह लड़ाई करते फिरते हैं, यानी धर्म उसको कहा गया है कि जो लोग लड़ भी रहे हों और धर्म को सुनते ही उनकी लड़ाई मिट जाए। और मिथ्या दृष्टि तो वो है कि जो नहीं लड़ रहे हों वे भी उनकी बात सुन करके लड़ने लग जाए। ऐसी जो मिथ्या दृष्टि है वो संसार में खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। बंदों से भी अविगाहना और बंदों से विपन जस प्रसाद वासा करो नाटक नाम गिरम। मैं सिद्ध भगवान को मोक्ष मार्ग को रत्नत्रय को मार्ग को नमस्कार करता हूँ, जिनके प्रसाद से देश भाषा में नाटक समेसा की रचता हूँ। अब कवि ने अपना परिचय यानी बनारसीदास जी ने अपना परिचय इसके अंदर में दिया। चैतन्य रूपे अनूपे अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। कि मैं कैसा हूँ कि चेतन रूप, मैं चेतना रूप हूँ, अनूप जगत के अंदर में अन्य पदार्थों से जो कि धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक हैं, फिर भी उनसे मेरी उपमा दी जा सकती नहीं है। और कैसा हूँ मैं, क्योंकि सिद्ध भगवान भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। उस आत्मा की अपेक्षा से मैं और वे समान हैं। मोह महात्म आत्म अंग यो पर संग महात्म घेरो। मोह रूपी महा अंधकार में आत्मा को वो जो पर के संग में लगा हुआ है और मिथ्या के कारण से वो मेरी ज्ञान
मेरे समय में नहीं आ रहा, जो अंधा बन गया था, अब मुझे कोई महान कोई पुण्य का उदय ऐसा आया है कि सच्ची ज्ञान ज्योति मुझे प्रकट हुई है। इसलिए नाटक समय सार ग्रंथ को कहता हूँ, जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी संसार का निवास अर्थात जन्म मरण छूट जाता है। जैसे कोई मूरख महासमुद्र तीर वेको भुजन सो उद्यते भयो तजी नाविरो। जैसे गिरी ऊपर वीर के पल तोर वेको बामन पुर से कोई उमगे उताविरो। जैसे जल कुंड में निरक शशि प्रतिबिंब ताके वे कौन कर नीचो करे ठाव। जैसे में आलापे बुद्धि नाटक के आरंभ कीनो गुनी मोए हंसेंगे कहेंगे कोई बावरो। पंडित जी अपनी लघुता बताते हुए कहते हैं कि जैसे कोई मूर्ख पुरुष महान समुद्र को इन हाथों से पार करना चाहे और उनसे पार करना चाहता है, जैसे कोई जमीन पर खड़ा हुआ आदमी पहाड़ पर जो है कोई पर्वत पर कोई वृक्ष है और उसके फल तोड़ना चाहता है और वो बामन है यानी छोटा कद वाला है और पहाड़ के ऊपर वो वृक्ष लगा हुआ है उसको तोड़ना चाहता है। जैसे कोई अल्पबुद्धि जो है पानी में चंद्रमा दिख रहा हो और उसको निकालना चाहता हो, इसी प्रकार से मेरी इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए लोग इस बात को देख करके हंसेंगे। कोई कहेंगे कि बावरा है कोई, मेरी बुद्धि तो फिर भी मैं इस समय सार नाटक को आपके प्रसाद से, हे भगवान आपके प्रसाद से इसको लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसे कहूँ रतन सो बिदोय रतन कोई, तामे सूत्र रेशा में की डोर पोई गई है। जैसे बुद्ध टीका कर नाटक सुगम कीनो, तापर अलप बुद्धि सुधी पर नहीं है। जैसे को देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, तैसी चिन्हों के बालक ने सीख लई है। तैसे जो ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु तोई, हमारी मति कह वे कौन सा विधान वही है। जिस प्रकार से हीरा की कनी से किसी रत्न में छेद कर रखा हो तो उसमें रेशम का धागा डाल देते हैं, उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृतचंद आचार्य ने जो समयसार कलश लिखे उनमें टीका सरल करी और इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया, अथवा जिस प्रकार किसी देश के निवासी जैसी भाषा बोलते हैं वैसी उनके बालक भी सीख लेते हैं, उसी प्रकार मुझको गुरु परंपरा से जैसा अर्थ ज्ञान हुआ है वैसा मैं कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। अब पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति से, उनके बल से ही ये बुद्धि प्राप्त हुई है। कवऊ सुमत कुमत को विनाश करे, कवऊ विमल ज्योति अंदर जगत है। कवऊ दया है चित्त करत दयाल रूप, कवऊ लाल सालोचन लगत है। कवऊ आरती के प्रभु सन मुखे आवे, कवऊ सुभार की है बाहर भगती है। दरे दशा जैसी तो करे रीत तैसी ऐसी,
हृदय हमारे भगवंत की भगति है। हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भगति है तो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हटाती है और कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है। कभी दयालु होकर चित्त को दयालु बनाती है, कभी अनुभव की पिपासा होकर के नेत्रों को स्थिर करती है, कभी आरती रूप होकर प्रभु के गुणगान गाती है और कभी सुंदर वचनों में स्तुति बोलती है। जब जैसी अवस्था होती है तब तैसी क्रिया करती है। अब नाटक समय सार की महिमा का वर्णन करते हैं। मुझ चलवे को सोने करम को करे बोन जाके रसी बोने बुद्ध लोने जो गुलत है। गुण को गरंत ने गुण को सुगने पंत जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है। याई के पश्चिते उलत ज्ञान गगन में, याई के भी पक्षी जग जाल में रुलत है। आटक सो विमल विराटक सो विसितार, नाटक सुनती ये पाठक कुलत है। यह नाटक मोक्ष को चलने के लिए सीढ़ी के समान है। कर्म रूपी विकारों का नाश करता है। इसके रस रूप जल में विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। यह सम्यक दर्शन आदि गुणों का पिंड है, मुक्ति का सरल रास्ता है। इसकी महिमा वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होते हैं। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्षरूप पंखें प्राप्त होती हैं वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं, और जिसको इस ग्रंथ की पक्षरूप पंख प्राप्त नहीं है वह जगत में जंजाल में फंसता है। यह ग्रंथ बहुत सुवर्ण के समान निर्मल है, विष्णु के विराट रूप के सदृश विस्तृत है। इस ग्रंथ को सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं। कहूँ शुद्ध निश्चय कथा, कहूँ शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहूँ अनुभव को अधिकार। शुद्ध निश्चय नए शुद्ध व्यवहार नाम और मुक्ति मार्ग में कारणभूत आत्मानुभव की चर्चा का वर्णन करता हूँ। अब अनुभव क्या होता है उसको पंडित जी बताते हैं। वस्तु विचारत जावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या कोना। आत्मा का स्वरूप विचार करके और ध्यान करने से जो शांति मिलती है तथा आत्मिक रस का आस्वादन जो अंदर में होता है, उससे जो आनंद मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं। अब अनुभव की महिमा कहते हैं। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का सागर है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति का स्वरूप है। अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास यही तीरथ कठोर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पूर सासों, अनुभव अघोर सासों उरग की दौर है। अनुभव को केल यहाँ काम धैनु चित्तावेल, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम में तोरे परम सो प्रीति जुरे, अनुभव
अनुभव समान न धर्म में कोई और। अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। अनुभव का अभ्यास एक तीर्थ भूमि है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों के उपजाने वाली है। अनुभव नरक से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष को ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावेल के समान है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। यह कर्मों को क्षय करता है और परम पद को से प्रेम जोड़ता है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। अब जीव द्रव्य क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं। चैतन्यवंत अनंत गुण परिजय शक्ति अनंत अलख अखंडित सर्वगा जीव द्रव विरतन। चैतन्य रूप है, वह अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत शक्ति सहित है, अमूर्तिक है, अखंडित है, सर्वव्यापी है। यह जीव द्रव्य का स्वरूप है। पुद्गल द्रव्य का लक्षण। परस वरण रस गंध में नरद पास संठान अनुरूपी पुद्गल दरा नव प्रदेश परिमाण। पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप आकाश के प्रदेश के बराबर चौपड़ के पासे के आकार का स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। धर्म द्रव्य का वर्णन। जैसे सलिल समूह में करे मीन गतिकार तैसे पुद्गल जीव को चलन सहाई। जिस प्रकार से मछली की गमन क्रिया में पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गल की गति में सहकारी धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का वर्णन। क्यों पंथी की में बैठे छाया माई क्यों अधर्म की भूमि में जड़ चेतन ठहरा। जिस प्रकार ग्रीष्म काल में पथिक छाया का निमित्त पाकर बैठते हैं, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति यानी ठहरने में निमित्त कारण होता है। आकाश द्रव्य का वर्णन। संतत जाके उदर में सकल पदार्थ बात जो भाजन सब जगत को सोई द्रव्य आकाश। जिसके अंदर में संपूर्ण पदार्थ निवास करते हैं, संपूर्ण द्रव्यों को पात्र के समान आधारभूत है, वही आकाश द्रव्य है। अब काल द्रव्य। जो नव कर जीरन करे सकल वस्तु तिठान परावर्त वंदर काल द्रव्य सुजान। जो वस्तु का नाश न करके संपूर्ण पदार्थों को नवीन हालतों के प्रकट होने और पूर्व पर्याय के व्यय होने में निमित्त कारण है, ऐसी वर्तमान लक्षण धारक जो है उसका नाम काल द्रव्य है। अब जीव द्रव्य का वर्णन कहते हैं कि समता रमता उरजता ज्ञायकता सुख भार वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। जिसमें समता रमता भाव में लीन होना, ऊर्ध्वगमन, ज्ञायक स्वभाव, सहज सुख, दुख का स्वाद और चैतन्यता, ये सब जीव के निज गुण हैं। अजीब का वर्णन।
तनता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेत लगता गुरता गमनता ये अजीब की खेल। तन मन वचन अचेतन एक दूसरे से मिलना, हल्का भारीपना तथा गति करना, यह सब उद्गल नामक अजीब द्रव्य की परिणति है। पुण्य का वर्णन। जो विशुद्ध भावन बने और उरर मुख होय, जो सुखदायक जगत में पुण्य पदार्थ सोय। जो शुभ भावों से बनता है, स्वर्ग आदि के सन्मुख होता है और लौकिक सुख का देने वाला है, वो पुण्य पदार्थ कहलाता है। पाप पदार्थ का वर्णन। संक्लेश भावन बले सहज अधोमुख होय, दुखदायक संसार में पाप पदार्थ सोय। जो अशुभ भावों से बनता है तथा अपने आप नीच गति में गिरता है और संसार में दुखों का देने वाला है, वह पाप पदार्थ है। अब आश्रव का वर्णन। कोई कर्म उद्योतधार, कोई क्रिया रसराग, कर से नूतन कर्म को सोई आश्रव तक। कर्मों के उदय में योगों की जो राग सहित प्रवृत्ति होती है, वह नवीन कर्मों को खींचती है, उसे आश्रव पदार्थ कहते हैं। संबर का। जो उपयोग स्वरूप धार, बरते जोग विराट, रोके आवत कर्म को सोए संबर तक। जो ज्ञान दर्शन उपयोग को प्राप्त करके योगों की क्रिया से विरक्त होता है और आश्रम को रोक देता है, वह संबर तत्व कहलाता है। निजराग का वर्णन। जो पूरब सत्ता करम कर चिते पूरन आयु, खेवे को ओदत भयो सो निर्जाल काम। जो पूर्व स्थित कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके छड़ने को तैयार होती हैं, उसे निर्जराग कहते हैं। बंद का वर्णन। जो नव कर्म पुराण सो मिले गांठ दृढ़ होय, सकति बढ़ावे वंश की बंद पदार्थ सो। जो नवीन कर्म पुराने कर्म से परस्पर मिलकर मजबूत बन जाते हैं और कर्म शक्ति की परंपरा को बढ़ाता है, उसे बंद कहते हैं। मोक्ष का वर्णन। चित पूरन कर जो कर्म किरे बंद परिभान, हंस हंस ओजल करे मोक्ष तत्व जान। जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके बंद दशा को नष्ट कर देता है, आत्मगुणों को निर्मल करता है, उसे मोक्ष पदार्थ कहते हैं। वस्तु के नाम। भाव पदार्थ समय धन तत्व चित्त वसुधार, द्रव्य निहरत इत्यादि बहु वस्तु नाम ये सर। भाव पदार्थ समय धन तत्व वित्त वसु द्रव्य द्रविण अर्थ आदि सब वस्तु के नाम हैं। अब शुद्ध जीव के नाम बताते हैं कि परम पुरुष परमेश्वर, परम ज्योत, परम ब्रह्म पूरन, परम परिधान है, अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज निर्द्वंद मुक्ति मुक्ति अमिलान है। निरावाद निगम निरंजन निर्विकार, निराकार संसार शिरोमणि सुजान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ सिद्ध सब शिव धनी नाते ईश्वर जगदीश भगवान है। चाहे उस शुद्ध आत्मा को आप परम पुरुष कहें, परमेश्वर कहें, परम ज्योति कहें, पर ब्रह्म कहें, पूर्ण परम प्रधान कहें, अनादि अनंत कहें, अव्यक्त कहें, अविनाशी कहें, अज कहें, निर्द्वंद कहें,
मुक्त, मुकंद, अम्लान, निरावार, निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसार शिरोमणि, सुजान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सिद्ध स्वामी, शिवधनी, नाथ, ईश, जगदीश, भगवान, ये सब शुद्ध जीव। यानी जैसे LLB कोई करता है तो उसका फिर कोई भी नाम हो वो वकील कहलाता है। इस प्रकार से जिसमें ये शुद्धता होती है वो उस शुद्धता में इन नामों में से कोई भी नाम कहा है वो सब शुद्धता के नाम है। आज इतना ही।